9 दिन की नवरात्रि, 9 रंग का त्योहार और 9 शक्तियों के आह्वान के साथ हम मौजूद हैं अपने कार्यक्रम शक्ति रूपेणु संस्थिता में। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम ही काफ़ी है पूरे विश्व में, ब्रह्म कुमारी दीदी। जी हाँ, ब्रह्म कुमारी दीदी आपको विश्व के कोने-कोने में मिल जाएँगी, लेकिन हमारे भिलाई में जो भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशक हैं आशा दीदी, उनसे हम आप आज मुखातिब होंगे। और आज का जो है विषय हमारा है नारी शक्ति और आध्यात्म। इस संबंध में हम बात करेंगे। आध्यात्म से मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर सब काम छोड़ करके पूजा पाठ में बैठे रहें, ध्यान में बैठे रहें, लेकिन अपने व्यस्ततम जीवन में और रूटीन की लाइफ के साथ में हम आध्यात्म के साथ कैसे अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने आप को जो है एक्टिव रह करके हम देश की, अपने घर की, अपने परिवार की और अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आशा दीदी। है आशा दीदी। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि पर्व पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी बने हुए आपको इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों से आप अपना पूरा जीवन आपने समर्पित किया इस संस्थान के लिए, और आपने ऐसे कई ब्रह्मा कुमारियों को भी तैयार किया जो इस संस्थान की सेवा के लिए अनवरत अपना जीवन यहाँ पर दे रही हैं, अपना समय दे रही हैं। पर आपकी ब्रह्मा कुमारी बनने के पीछे की क्या कहानी है? मैं बचपन से ही आध्यात्मिकता से बहुत मेरा प्यार था और परिवार का वातावरण भी बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक था। परिवार के अंदर पिता और माँ दोनों का शुरू से ही आध्यात्मिकता के प्रति और धर्म के प्रति बहुत लगाव था और वो बहुत सात्विक और शुद्ध विचार के थे और उनका ही संस्कार मेरे अंदर भी आया। और मेरी माँ स्वामीनारायण संप्रदाय की और उस संप्रदाय में बहुत अनन्य भक्त थी। वो भी शुरू से सोचती थी कि क्या घर गृहस्थी का जीवन जीना कुछ ऐसा जीवन हो जो समाज की सेवा में हो, लेकिन वो संसारिक बनी और हमारा इस संसार में आना हुआ, लेकिन वो संस्कार शायद मेरे अंदर आया और मैंने अपने जीवन के अंदर, शुरू में छोटे तो थे, इतना ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समझ आई मुझे, तो मुझे एक अंदर में संकल्प आया कि जीवन हो तो ऐसा हो जिस जीवन के द्वारा अनेकों का कल्याण हो। और जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आई तब तो मेरी 12 वर्ष की उम्र थी, इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इस ज्ञान को सुना, और सबसे विशेष बात यहाँ की थी प्रैक्टिकल लाइफ। कथाएं तो बहुत सुनते हैं, प्रवचन बहुत सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जोर दिया जाता था प्रैक्टिकल जीवन को परिवर्तन करने का, और जीवन में वो त्याग, वो समर्पण, वो भावनाएं जो थी यहाँ की हमने देखी और अनुभव की, तो मैंने ये संकल्प किया कि मुझे भी अपने जीवन को ऐसा समाज सेवा के लिए समर्पित करना है, ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करना है। तब से मैंने अपना ये जीवन सेवा में लगाया। जब आपने ये निर्णय अपने घर पे बताया होगा कि मुझे सेवा में समर्पित होना है, ब्रह्मा बाबा की सेवा में जाना है, तो कैसा रिएक्शन था घर का? क्योंकि जब घर पे छोटे बच्चे ऐसा निर्णय लेते हैं तो उन्हें नासमझी कहा जाता है, थोड़ा मनाने की कोशिश की जाती है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा? बहुत, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे फैमिली में, परिवार में मैं एक ही बेटी। लोग बेटे के लिए बहुत मन्नतें करते हैं, प्रार्थना पूजाएं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेटी के लिए किया गया और बहुत मन्नतों के बाद मेरा जन्म हुआ, तो ये स्वाभाविक था और मेरी छोटी उम्र थी, तो इस सेवा के लिए मैं समर्पित हूँ, तो वो उनका बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था। लेकिन जहाँ व्यक्ति का संकल्प होता है और उस संकल्प में जहाँ दृढ़ता होती है, वो सफल हो ही जाता है। तो शुरू में तो बहुत उनका माता पिता का तो थोड़ा सहयोग था, लेकिन भाइयों का और परिवार वालों का विरोध था, समाज का भी विरोध था, लेकिन फिर भी
मेरा संकल्प था, तो मुझे इसमें सफलता मिली। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नारी शक्ति प्रधान है। यहाँ पे हर संस्था में महिलाएं नेतृत्व करती हैं। दादी प्रकाश मणि जी की बात करें, मातेश्वरी जी की बात करें, एक जो परंपरा चली आ रही है नारी शक्ति को सम्मान देने की, संस्था ने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया। मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई ऐसी संस्था होगी जो नारी प्रधान को बिल्कुल मान्यता देती होगी। तो नारी शक्ति को आप किस रूप में देखते हैं? जब आध्यात्मिक संस्था जब है हमारी ब्रह्मा कुमारी, तो नारी शक्ति इसमें कैसे काम करती है? देखिए, ये तो बहुत गौरव की बात है कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो सारे विश्व में शायद ये एक ही संस्था है जो महिलाओं द्वारा संचालित है। और इसकी जब शुरुआत हुई तब तो बहुत मुश्किल था। महिलाओं की स्थिति आज से लगभग 80-90 साल पहले क्या स्थिति थी, उस समय संस्था में ये बात जो पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने और निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने ये बात लाई कि नारी अबला नहीं, नारी शक्ति है, नारी सबला है, और उस नारी के द्वारा ही विश्व का कल्याण होगा, विश्व का परिवर्तन होगा। और इस कार्य के लिए परमात्मा ने इन माताओं बहनों को माताओं बहनों को आगे रखा और इन नारियों के द्वारा ये सेवा का कार्य प्रारंभ किया। अभी इन माताओं के द्वारा या बहनों के द्वारा ये जो कार्य हुआ, मैं समझती हूँ कि ये परमात्मा की जो सोचना था, परमात्मा का जो ये विज़न रहा, मैं तो कहीं परमात्मा तो जानी जानन हार है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का जो विज़न रहा कि माताओं के द्वारा ये कार्य हो सकता है, ये सचमुच आज हम महसूस कर रहे हैं कि आज पूरे विश्व में ये संस्था फैली हुई है। माना शायद ही कोई विश्व का देश हो जहाँ ये संस्था अपना कार्य नहीं कर रही है। तो वो इसलिए कि इसके पीछे जो है बहनें ही कार्य कर रही है। और आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रही थी कि नारी नारायणी है, नारी अर्धनारीश्वर भी मानते हैं हम, आदि शक्ति का स्वरूप है नारी। भिलाई में सेवा केंद्रों की शुरुआत हुई थी, आप शुरू से ही भिलाई में रही हैं, तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसे देखती थी और आज क्या परिवर्तन पाती हैं कि एक हमारी जो भिलाई स्टील सिटी है, मिनी इंडिया है, हर समाज के लोग हैं, नेतृत्व करते हैं, बेटियों की स्थिति अच्छी है, शिक्षा के क्षेत्र में कहें हम, चाहे वर्किंग में कहें या आध्यात्म में कहें, आपने कैसा जो है डेवलपमेंट महिलाओं के लिए देखा है यहाँ पर? जब हम लोग शुरू में आए थे तो हमें ऐसे लगता था कि बहनें घर से निकल नहीं सकती है, और ख़ास करके आध्यात्मिकता के लिए और चीज़ों के लिए समय निकालने के लिए भले छूट मिल भी जाए, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए समय मिले वो थोड़ा मुश्किल लगता था। और हमने इस भिलाई से, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जैसी लगभग 100 बहनों ने अपने जीवन को समर्पित किया। तो पहले तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे व्यक्ति के अंदर में संकल्प होता है और वो संकल्प के अंदर में वो पावर होती, दृढ़ता होती है, तो धीरे धीरे उसको शक्ति मिलती जाती है। शुरू में तो बहुत वैर विरोध, बहुत बातें हमने सुनी और सहन की, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब हम महसूस करते हैं। पहले तो हम कहीं भी सेवा करने के लिए जाते थे तो मेरे को तो लगता है कि वो हमको देखकर दरवाज़ा ही बंद कर देते थे, हमको किसी स्थान पर एंट्री नहीं मिलती थी। ऐसे शुरू से लेकर हमने बहुत बातों को सहन किया और बहुत बातें देखी, लेकिन हमने तो ये अनुभव किया कि जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ मनुष्य के अंदर में एक जज्बा है कि मुझे कार्य को करना है, तो वो हो ही जाता है। आपने संकल्प की बात कही कि जो संकल्प हम ठान लेते हैं, कुछ करने का सोच लेते हैं और वो संकल्प अवश्य पूरा होता है, क्योंकि हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए सारी शक्तियाँ जुड़ जाती हैं जो हमारे यूनिवर्सल में हैं। सारी शक्तियाँ हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। आध्यात्म की बात आती है, महिलाओं को हम अक्सर देखते हैं कि उसके पास सारा कुछ करने के लिए समय है, किटी पार्टी भी जाती हैं, फिल्म भी देखती हैं, घूमती फिरती, लेकिन जब आध्यात्म की बात आती है, पूजा या कुछ ऐसी बात आती है, जो संस्कारों की बात आती है, तब लगता है कि उनके पास समय नहीं होता। कई ऐसी महिलाएं बोलती हैं हमारे पास समय नहीं है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम ये करेंगे, या हम थोड़े फ्री हो जाएंगे तब ये करेंगे। तो हम अपने दैनिक जीवन में, अपने रोज़मर्रा के काम काज करते हुए हम आध्यात्म से कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए,
ये तो एक बहाना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं हमेशा इस प्रकार का जब कोई उत्तर देता है तो मैं कहती हूँ, आपके पास 3 घंटा पिक्चर देखने के लिए है, आपस में बातें करने के लिए आपके पास समय, इसके लिए समय नहीं है, जो आपके जीवन की एक आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपका मन ठीक नहीं होगा तो आपका तन भी ठीक नहीं होगा, आपका जीवन भी ठीक नहीं होगा, आपका परिवार भी ठीक नहीं होगा, तो समाज क्या ठीक होगा। इससे सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करो। क्योंकि आज देखिए, अगर ये जो आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ करो, बस भगवान को याद करो। आध्यात्मिकता अर्थात आत्मिक शक्ति का विकास करना। हम अंदर से सशक्त बने, और अंदर से सशक्त कब बनेंगे? जब हमारे में पॉजिटिव एनर्जी होगी, हमारे अंदर में वो वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारी आत्मिक शक्ति है, हमारी वो आंतरिक विल पावर है, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें समय निकालना होगा। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो ना, चाहे कुछ भी हो, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, अपने लिए उसमें दृढ़ रहते हो ना, ऐसे इसके लिए भी हमको दृढ़ रहना है। और इससे देखिए, आज हम देखते हैं अक्सर करके, हमने भिलाई में बहुत देखा, हम वर्षों से ये बच्चों के समर कैंप चलाते हैं, तो कई माता पिता को हम देखते हैं कि वो ये चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे बने, बच्चों में ये चीज़ आनी चाहिए, बच्चों में ऐसा होना चाहिए, परंतु बच्चे सीखते किससे हैं? अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो वो मैंने देखा कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बच्चों को कराना तो पहले आप खुद करो। आज माता पिता चाहते हैं मेरे बच्चे जो है ना, वो मोबाइल लेकर के ना बैठे, वो किताब लेकर के बैठे, परंतु माँ क्या कर रही है? तो ये बात हम उनको सिखाते हैं कि हमारा खुद जीवन ऐसा होगा, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ खास करके माताओं को मोटिवेट किया कि आप खुद रेगुलर करो, आप सुबह उठो, आप अभ्यास करो, आप मेडिटेशन करो, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा और उससे वे समाज के निर्माण करने के निमित्त बनेंगे। उनका जीवन अच्छा होगा तो उससे वो विकास कर सकेंगे। बिल्कुल, नारी शक्ति की हम बात करते हैं। नवरात्रि में आपकी संस्था में बहुत चैतन्य खूबसूरत झांकियाँ होती है, हर बार उसकी अलग थीम होती है, हर बार कुछ ऐसा संदेश जो समाज में परिवर्तन की लहर लेकर के आता है। इस बार जो नवरात्रि है उस पे जो क्या खास होने जा रहा है? इस बार हमने विशेष बनाया कि नारी सम्मान से राष्ट्र निर्माण। अगर नारी का परिवार के अंदर सम्मान है तो वही नारी राष्ट्र का निर्माण करने के निमित्त बनेगी। आज घर घर के अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे परिवार के लोगों को देखा है, वैसे बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी का, अपनी बहन का वो कितना सम्मान करते हैं, अपनी माँ का कितना सम्मान करते हैं। मेरे पास हमेशा कोई आकर के कहता है कि मेरी माँ मेरे साथ में रहती है। मैं हमेशा कहती हूँ, माँ आपके साथ रहती है कि आप माँ के साथ रहते हैं? मतलब एक माँ का सम्मान। ऐसे नारी का आज कोई भी कार्य आगे कर रहा है, कोई पुरुष कर रहा है, उसके पीछे तो नारी का हाथ है। चाहे कोई भी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे कोई और हो, हम तो सारे देश के लोग, सभी राष्ट्रपिता, उन्होंने भी इस बात को माना है। तो ऐसे हर एक क्षेत्र में देखें कि हर कार्य के लिए नारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका परिवार के अंदर भी दिल से सम्मान होना चाहिए। किसी पार्टी में गए, कहीं बाहर गए तो बहुत सम्मान किया, लेकिन घर में क्या सम्मान किया? अगर नारी का दिल से सम्मान होगा तो वो नारी बहुत आगे बढ़ेंगी और हमारे कार्य को भी आगे बढ़ाने के निमित्त बनेगी। तो इस बार हमने यही थीम रखा है। भिलाई की संस्था में एक और नाम जुड़ता है प्राची बहन जी का। प्राची बहन जी ने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद में ब्रह्मा कुमारी सेवा संस्थान में अपनी जो जीवन को समर्पित किया। मोटिवेशन कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। इस बार जो नवरात्रि की थीम है, जो चैतन्य झांकी यहाँ पर लगाई जाएगी, उसमें जो नारी शक्ति का सम्मान का जो थीम है वो प्राची बहन जी ने बनाया है। और प्राची दीदी से हम जानना चाहेंगे, दीदी ये जो थीम है वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप एक इंजीनियर होकर के इस संस्था से जुड़ना कैसा ये
योग बना और आप कैसे यहाँ जुड़ी, परिवार में कैसा सपोर्ट मिला या विरोध हुआ आपके साथ? मैं तो बहुत बचपन में ही यहाँ आने लगी थी अपनी माँ के साथ, और मुझे बहुत सुंदर अनुभूतियाँ परमात्म नज़दीकता की होने लगी, जिसके कारण मेरे अंदर बहुत ही अद्भुत परिवर्तन मैंने अनुभव किया। पढ़ाई के क्षेत्र में भी इतना विकास कि हर चीज़ मेरे लिए आसान थी, चाहे कोई भी नेशनल इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, फिज़िक्स ओलंपियाड, कितने ना अवार्ड्स, कितने ना स्कॉलरशिप, हर चीज़ ईज़ी हो गई। क्योंकि जो हम मेडिटेशन करने लगे और जो हमें ब्रेन में जो पावर मिलने लगी वो अद्भुत ही थी, जिसके कारण पेरेंट्स भी इस चीज़ों को बहुत स्वीकार करने लगे और इतना कोई मुझे बंधन नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छे करते रहे। तो फिर जब मेरा संकल्प था कि मुझे आगे यही जीवन बिताना है, क्योंकि अंदर में एक सोच थी कि जिस प्रकार किसी को गायन कला, किसी के अंदर नृत्य कला या जो भी कला होती है, तो उस कला को जितना श्रेष्ठ में लगाते हैं तब उसकी कोई वैल्यू होती है। तो मुझे ये जीवन मिला है, तो इस जीवन को भी मैं श्रेष्ठ में लगाऊं तो इसकी कोई कीमत है। तो जो मैंने ईश्वरीय अनुभूति की, तो मैंने कहा नहीं, मुझे भगवान के ही काम आना है। तो इसी उद्देश्य से जब मैंने अपने पिताजी और माँ के सामने ये बात रखी, तो उन्होंने स्वीकार भी किया, क्योंकि पिताजी को लगता था कि जब हम सेवाओं में थे और अलग अलग जगह प्रोग्राम्स करने जाने भी लगे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, तू इसी कार्य के लिए बनी है। तो उन्होंने बहुत ही सहर्ष समाज के सामने खुद खड़े रहे, भले और परिवार के सदस्यों का विरोध रहा भी, लेकिन वो मेरी ढाल बनकर खड़े रहे और हमें छुट्टी दी और हम इन सेवाओं में आगे बढ़ सके। और इन सेवाओं में भी बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा ये ईश्वरीय परिवार है, यहाँ के जो हमारे बड़े, हमारे जो इस परिवार की दादियों से लेकर हमारी दीदियों तक, इतनी शक्तिशाली जो हमें संग मिला, इनसे भी हमें बहुत कुछ जीवन में हर तरह के संघर्षों में, क्योंकि आज संस्था बहनों द्वारा संचालित है और इतना विस्तार कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी परिस्थितियाँ, लेकिन हमारी दादियाँ, दीदियाँ इस तरह की शक्ति स्वरूपा हैं कि इनसे, इनके संग रहकर इनसे बहुत कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान को यूज़ करना हमने बहुत देखा, सीखा और अनुभव करते हैं कि आज मेरे साथ वाली जो पढ़ाई में, कॉलेज में साथ में थे, आज भले वो अलग अलग जगह अच्छे पदों पर है, लेकिन उनका भी हमारे पास कॉल आता रहता है कि प्राची, जो तूने अपना स्तर बनाया है, जो तूने हासिल किया है, हम लोग नहीं हासिल कर पाए। और हम महसूस करते हैं कि सच इतने थोड़े समय में यहाँ रहकर जो चीज़ें हमने सीखी, शायद कहीं और अच्छे पदों पर भी होते, बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र भी आई हुई थी, उसको मैंने खोला तक नहीं, ईमेल में ही रखा था, क्योंकि उस समय की इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट थे और DIM की भी मेरे पास एक बहुत अच्छा एक हाथ था, तो इसके कारण एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छे पैकेज का, पर मैंने उसको खोला ही नहीं ईमेल। मैंने कहा नहीं, मुझे जीवन जीना है तो यही। आपने जीवन समर्पित किया संस्थान में और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आप काफ़ी कार्य कर रही हैं। आज चैतन्य झांकी की बात करते हैं, इस बार नया क्या है चैतन्य झांकी में? इस बार बहुत ही नया है, क्योंकि अमृत महोत्सव काल चल रहा है और जब हमने 15 अगस्त के दिन मोदी जी का लाल किले से जो भाषण सुना, उन्होंने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो 5 प्रण का जो उन्होंने अपने भाषण में कहा, उसमें 5वें प्रण के पहले उन्होंने एक बात जो कही नारी सम्मान के लिए, कि क्या हम घर घर में जो नारी के लिए होए जा रहे अपमानजनक शब्द जो यूज़ होते हैं, क्या उससे मुक्ति का संकल्प नहीं कर सकते। ये बात जैसे तीर जैसे चुभ गई, ऐसे लगा कि नहीं, इस पर काम करना चाहिए। और नवरात्रि क्योंकि नारी शक्ति के पूजन का ही दिन होता है, तो इसी चीज़ को थीम लेकर हम ये इस बार की झांकी बना रहे हैं। चाहे वो हमारे गांधी जी रहे, उन्होंने आज इतना बड़ा कार्य, आज वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन उनके भी पीछे उनकी शक्ति कौन थी। चाहे आज छत्रपति शिवाजी रहे, उनके पीछे कौन हाथ था। ऐसे अलग अलग चीज़ों को बहुत सुंदर मार्मिक तरीके से दर्शाया है, बहुत सुंदर रियलाइजेशन के साथ, कि सच नारी सम्मान यही आज आवश्यक है।
क्योंकि जहाँ नारी का गौरव है, नारी का पूजन है, वहीं देवताओं का वास है, वहीं सुख शांति आ सकती है, वही राष्ट्र का गौरव बनेगी। तो इसी थीम को लेकर इस बार बहुत ही नया किया है। जी हाँ, घर घर नारी का सम्मान, और इसी वजह से नारी, अगर हर घर में महिलाएं सम्मानित होंगी तो महिलाएं भी आगे बढ़ कर के देश के साथ में राष्ट्र और अपने समाज परिवार के निर्माण में बहुत अच्छा योगदान दे पाएगी। ब्रह्मा कुमारी सेवा संस्थान के कार्यों से आप तो परिचित हैं ही, लेकिन यहाँ पर जो एक नया कार्य होने जाता है राजयोग, राजयोग आपने सुना ज़रूर होगा, उसे महसूस करना है तो आप एक बार संस्थान में ज़रूर आइए। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि राजयोग को करने के बाद निश्चित ही आप अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन पाएंगे कि शायद ये अनुभूति आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। उसे महसूस करने के लिए आपको संस्थान तक आना पड़ेगा। नवरात्रि के इस हमारे स्पेशल एपिसोड शक्ति रूपेणु संस्थिता में आज बस इतना ही। गौकर्ण निषाद के साथ कोमल धनेश्वर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।